देखिए, गर्मी का महीना है और गर्मी के महीने में तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान भी आज बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि दो बॉर्डर स्टेट ऐसे हैं जहां पर हलचल तेज है और तमाम जो नजरें हैं ना, इन दोनों स्टेट पर आज बन गई है। एक तो बंगाल जहां पर चुनाव चल रहा है और दूसरा बॉर्डर स्टेट है पंजाब। बिल्कुल आज पंजाब में सबसे बड़ा खेला हुआ है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद एक साथ एक झटके के अंदर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। 10 में से 7। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। 2/3 पूरी जो स्ट्रेंथ है आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद थे राज्यसभा में और 7 सांसद, लगभग 2/3 सांसद जो है वो सीधा सीधा बीजेपी में आज थोड़ी देर में अब ज्वाइन करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राघव चड्ढा ने बोला कि करप्शन के खिलाफ जो पार्टी आई थी वो खुद ही करप्शन में लिप्त हो गई है, तो मैं वहां नहीं रह पा रहा हूं, मैं घुटा घुटा महसूस कर रहा हूं। तो अब नितिन नवीन जी शायद आएंगे थोड़ी देर में और उनके साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे सारे आम आदमी पार्टी के सांसद। तो देखिए, आज अनएडिटेड केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और इनका नाम अभिषेक है। हम आपको बताने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी की नई पीढ़ी, जो आम आदमी पार्टी बनी ही नई पीढ़ी पे थी, आज नई पीढ़ी के 7 सांसद यानी कि एक झटके में बीजेपी के पास चले गए। बिल्कुल, और उन सभी के जो लीडर हैं वो निकल के आ रहे हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा 15 साल इन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 15 साल तक इन्होंने आम आदमी पार्टी में काम किया और 15 साल के बाद जब इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली, जब इन्हें लगा कि ये सही आदमी गलत पार्टी में फंस गया है, तब इन्होंने ये कदम उठाया है और अपने साथ 7 लोगों को 6 लोगों को और ले गए, यानी कि टोटल 7 सांसद, यानी कि 2/3 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले। अच्छा, कौन अभिषेक एक चीज, हाँ, ये एक बार आप बताइए, लेकिन इसके बाद एक चीज और समझाने की कोशिश करना कि ये 7 ही क्यों। जी बिल्कुल, ये बहुत एग्जैक्ट, मतलब ये नंबर भी अगर जाना था तो खुद जा सकते थे, या एक दो जैसे स्वाति मालीवाल जी, ये नाराज चल रही थी, लेकिन हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, ये क्यों एक साथ आ गए? और दीपक, सबसे बड़ी बात ये कि जब डिप्टी लीडर राज्यसभा के राघव चड्ढा थे, उनको हटाया गया तो इनको लाया गया, अशोक मित्तल जी को। और अशोक मित्तल जी ने खुद आज राघव चड्ढा के साथ बैठकर, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राघव चड्ढा तीनों ने बैठकर बोला कि हम आम आदमी पार्टी में महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है, हम घुटा महसूस कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो 7 नंबर, ये भी एक बड़ी चीज है। वो क्यों है दीपक? 10 आपके टोटल सांसद हैं और 2/3, राघव चड्ढा ने बार बार बोला 2/3 सांसद हैं हम जो जा रहे हैं। वो बार बार क्यों बोला? क्योंकि जो कानून है, जो संविधान में जो कानून है, जो ये दल बदल वाला कानून है, जिससे कि ये होता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, अगर आप चाहो, आप राज्यसभा सांसद हो, अगर राघव चड्ढा अकेले बीजेपी में शामिल होते तो ये राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। लेकिन अभी जो कानून है उसके तहत ये है कि 2/3 जो सांसद है अगर किसी एक पार्टी से जाते हैं तो ये डिक्लेयर हो जाता है कि पार्टी में स्प्लिट है, पार्टी में मतभेद है, और जो सांसद है वो किसी वजह से ही पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो पार्टी स्प्लिट हो गई है बेसिकली। अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद रह गए। तो अब क्लियरली संविधान के कानूनी तौर पर, मतलब राघव चड्ढा सीए तो रहे हैं, लेकिन इनको वकालत भी पूरी पता है और ये समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाते आए हैं जो कि वकालत से और सीए के जो फाइनेंस है उससे काफी ज्यादा मेल खाते हैं। तो राघव चड्ढा ने पहले ही ये पूरी प्लानिंग कर ली थी कि अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे और नहीं जाएंगे तो ये अकेले जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब गोटी ऐसी फेंकेंगे जो फेल ना हो। बिल्कुल। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले क्या बताया कि मैं राज्यसभा के सभापति के पास गया और हमने वहां पर जो भी कागजी कार्रवाई थी वो हम कर दी, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। बिल्कुल, यानी कि कानूनी तौर पर ये बिल्कुल सेफ है, मतलब इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। तो राघव चड्ढा और जितने भी 7 सांसद हैं वो सीधा उठेंगे और बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ जाएंगे। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं ये 7 सांसदों के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा हम बताना स्टार्ट करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले मैं स्वाति मालीवाल के बारे में बता देता हूँ। जी, स्वाति मालीवाल, आप तो इतना कंट्रोवर्शियल नेम, इतना फेमस, आप देखिए ना, इन्होंने तो लगातार केजरीवाल, मतलब डायरेक्टली केजरीवाल पर ही आरोप लगा दिया। जी बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के सबके ऊपर आरोप लगा दिया, और क्या आरोप लगाए वो शायद हम बताना भी पसंद ना करें, क्योंकि अगर ऐसा बताएंगे और स्वाति मालीवाल सुनती है तो हो सकता है कि उनको भी ठेस पहुंचे। तो वो आरोप इनके ऊपर लगा था। राघव चड्ढा ने अलार्म तो बजाया, बिल्कुल। तो पार्टी के पास क्या इतना भी समय नहीं था? यह आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि उनकी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को किसने हाईजैक किया है, कौन उस पार्टी को चला रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इन तीनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो धन्यवाद किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया।
तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इनके मन में ये डाउट तो है कि पार्टी को किसी और ने हाईजैक किया और अरविंद केजरीवाल से वो सारे काम वो करवा रहे हैं जी। वरना पंजाब चुनाव से अब देखिए ना, 1 साल का भी समय नहीं है पंजाब चुनाव में, उससे एंड पहले अगर ये सब चीजें हो रही हैं, और जब हम पत्रकारों को देखते थे वो जाते थे संजय सिंह से बात करते थे, संजय सिंह क्या कहते थे कि उनको बोलने दीजिए, मतलब पहला मूव आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया कि हम आपको निकाल रहे हैं, ये राघव चड्ढा ने खुद से स्वेच्छा अनुसार लिया, और लिया तो इतना डेंट मार गए। दीपक, अगर एक बार ये ट्रैक करने की कोशिश करें कि गलतियां कहां से हुई हैं, तो अगर पंजाब इलेक्शन के बाद ही ऐसा लगा था कि राघव चड्ढा को साइडलाइन किया गया, कहीं ना कहीं राज्यसभा की सदस्यता दी गई, कई बार ट्रैवल भी करना पड़ता था, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ जब राघव चड्ढा को बड़े बड़े इवेंट्स में नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि जब राघव चड्ढा का आंख का ऑपरेशन था तो आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी स्पेशली कुछ टाइम पहले आकर बोला कि राघव चड्ढा पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तब राघव चड्ढा नहीं थे, जब पहले पार्टी लड़ रही थी केजरीवाल के लिए लोकसभा चुनाव में जब पार्टी लड़ रही थी तो राघव चड्ढा नहीं थे। लेकिन राघव चड्ढा के ना होने की वजह कौन थे, वो कौन शख्स थे जिन्होंने राघव चड्ढा को पंजाब चुनाव के बाद साइडलाइन करने का एक काम किया, एक षड्यंत्र रचा। अगर सिर्फ राघव चड्ढा गलत होते तो एक तरीके से माना भी जाता, लेकिन बाकी 6 सांसद वो सब मिलकर एक ही बात सोच रहे हैं, तो आखिरकार कौन है जो केजरीवाल को साइड करके आम आदमी पार्टी को हाईजैक कर रहा है पंजाब चुनाव के बाद? देखिए अभिषेक, एक चीज मैं और इसमें बताऊंगा कि राघव चड्ढा, अभी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने जमीन से उठा करके उनको सांसद बनाया, मौका। सबसे पहले अगर जो पुराने लोग होंगे आम आदमी पार्टी के, वो जानते होंगे कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पास नहीं गए थे जी। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के पास गई थी, उन्होंने जाकर के सबसे पहले उनको 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया, दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ाया, नतीजे जो थे वो सबके सामने थे। उसके बाद उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया और वहां से लड़ाया गया कि जहां पे एक गौतम गंभीर की सीट थी, उस सीट से चुनाव लड़ाया गया। बिल्कुल। राघव चड्ढा ने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि मेरे पास आम आदमी पार्टी आई, उन्होंने मेरे को जुड़ने के लिए कहा, तो मैंने मन बनाया, उसके बाद भी मैंने 6-7 महीने बाद जाके चुना। तो संजय सिंह को यह सोचना होगा कि वो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि राघव चड्ढा जैसे बड़े लीडर को उन्होंने कहा कि हमने सड़क से उठा के सांसद बनाया। क्या आम आदमी पार्टी भूल गई पिछला चुनाव 2022 का, कि किस तरह 2022 में राघव चड्ढा ने पूरा आम आदमी पार्टी के लिए मैनेजमेंट किया, चाहे फिर वो फंड जुटाना हो या फिर ग्राउंड लेवल पर वो मैनेजमेंट हो जी। क्योंकि एक पार्टी जिसने कांग्रेस का सफाया दिल्ली में किया, वही पार्टी जिसने कांग्रेस का सफाया पंजाब में किया, और उसमें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की कितनी बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल। और इंडिविजुअल तौर पर राघव चड्ढा अगर राज्यसभा के अंदर कोई एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और केंद्र सरकार उस मुद्दे को हाथों हाथ लेती है, चाहे हम वो चाय की बात हो कि एयरपोर्ट पर हम चाय इतनी महंगी क्यों पीते हैं, उसके बाद सरकार ने स्टेप उठाया ना जी। बिल्कुल। तो अगर ऐसे स्टेप उठाया तो आम आदमी पार्टी तो सकारात्मक राजनीति करने के लिए आई थी ना, सकारात्मक राजनीति करने आई थी, पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ आई थी, करप्शन को खत्म करने के लिए आई थी। ये सारे मुद्दे राघव चड्ढा ने अभी जो रिसेंटली, दीपक जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे राघव चड्ढा की बहुत सारी स्पीचेस अभी राज्यसभा में वायरल हुई है, जिसमें कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ समझा रहे, कुछ सलाह दे रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट वाला बताया, ऐसे ही जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए इन्होंने खासतौर पर कई कंपनीज के साथ इन्होंने बाइक पे पीछे बैठ के जो डिलीवरी करते हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो राघव चड्ढा ऑन ग्राउंड थे सारी चीजें दिखाने के लिए, और इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके चीजें की है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो ये चीजें सपोर्ट कर सकती थी, यहाँ से मुद्दा बना सकती थी और दिखा सकती थी कि केंद्र की कोई गलतियां हैं वो हम सुधार रहे हैं। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू कहाँ से हुई? क्या आपको याद है जब अरविंद केजरीवाल खंबे पर चढ़े थे और उन्होंने तार काट दिया था? जी जी जी। तो वो भी तो एक ग्राउंड लेवल का एक उन्होंने वो किया ना, कनेक्ट किया। तो राघव चड्ढा ने भी तो वही किया जी, डिलीवरी बॉय के साथ जाकर के उन्होंने क्या गलत किया? तो आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़ करके इनका सपोर्ट करना चाहिए था। जो संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, संजय सिंह जाइए ना, आप जाइए, आप यूपी से आते हैं, आप यूपी में जाके करिए ना ये सब चीजें। यूपी इलेक्शन भी आ रहा है, मुद्दे उठा के लाइए तो आप समझ। अगर आपकी पार्टी का कोई नेता मुद्दे उठा रहा है, उस चीज को बढ़ चढ़ के उसको सहयोग कर रहा है, तो आपको भी उठाना चाहिए था। बिल्कुल। वैसे दीपक अगर बात करें और भी जो जितने सांसद हैं जिन्होंने छोड़ा है अभी सदस्यता आम आदमी पार्टी की, उसमें से एक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे 3 लोग थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल की तरह ही IITN है, बहुत स्मार्ट माइंडेड आदमी है और ये संगठन के महामंत्री भी रहे हैं। और यहाँ तक कि मतलब पंजाब चुनाव में बहुत बड़ा रोल इन्होंने निभाया। 2022 में भी जब ये
बीजेपी के लिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ उतरे थे, तो पूरी ग्राउंड लेवल वर्क इन्होंने किया संदीप पाठक ने। आज संदीप पाठक जब आए थे तो काफी मायूस भी लग रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते ऐसा लगा था कि बीच में रो ही देंगे, क्योंकि इन्होंने सीधा ये बोला कि केजरीवाल ने हमें मौका दिया, केजरीवाल ने काम दिया, लेकिन अब अननोटिस जा रहे हैं, साइडलाइन कर दिया गया है। तो हाल ही में दूसरे अशोक मित्तल, अभिषेक इनको जरा डिटेल में बताइए, क्योंकि अभी अभी ये डेप्यूटी लीडर बने थे और इनके ऊपर आरोप किस तरीके के लगे। दीपक बहुत सही पॉइंट है कि अभी अभी राघव चड्ढा जब उनको हटाया गया वहां से डिप्टी लीडर की पोजीशन से, तो डिप्टी लीडर बनाया गया अशोक मित्तल को। अब अशोक मित्तल उद्योगपति हैं पंजाब के और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के चेन के ये चांसलर भी हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े पहले से ही पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो अशोक मित्तल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, पहले से भी सपोर्ट कर रहे थे। अब पंजाब में इनका मेन रोल आ गया था, तो अब जो यूनिवर्सिटी इनकी थी वहां से ये चांसलर और ऊपर से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद डिप्टी लीडर बनाया गया, घोषित किया गया। और अब डिप्टी लीडर की पद को छोड़कर, वहां की सदस्यता छोड़कर ये बैठे हैं बीजेपी शामिल। अच्छा, संजय सिंह ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ईडी का छापा पड़ा था जी, इस वजह से वो डर गए। अब मेरे को एक चीज समझनी होगी अभिषेक, हम आज के दौर के पत्रकार हैं, तो हमें ये चीज समझनी होगी कि आपका सामान अगर खरीदने लायक है तभी तो सामने वाला खरीद रहा है। अगर आपके नेता ईमानदार होते या अगर आपके नेता नहीं बिकाऊ होते तो आज ये लोग नहीं तोड़ते। ये बात बिल्कुल सही है दीपक। इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, अगर ईडी का छापा पड़ा है तो क्या मिला ऐसा ईडी को? ऐसा किस बात का डर है? आप कह रहे हैं कि हमारे सांसद पर ईडी का डर बिठाया गया, डर दिखाया गया, तो क्यों है डर? हाँ। ऐसा क्या करप्शन है पीछे? और अगर करप्शन था तो आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? बिल्कुल सही बात। और दीपक अगर और बात करें, आपने बताया स्वाति मालीवाल जो इनके साथ केस हुआ था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी है इनकी। हरभजन सिंह जो इंटरनेशनल प्लेयर, क्रिकेट में इंटरनेशनल खेल चुके, बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं और भारत के लिए गौरव की बात है, हमारे हरभजन सिंह इतने शानदार प्लेयर रहे। वो आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में पंजाब में उतरे थे और यहाँ तक की सदस्यता मिली थी तो राज्यसभा में आए, लेकिन अब हरभजन सिंह भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार। अच्छा, ये इनका चेहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब से आते हैं, सिख समुदाय से भी आते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार भी है पंजाब में, तो एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे जी। मैं और दीपक बिल्कुल, और इनका मैं रोल बता दूं आज के डेट में क्या है। पंजाब क्रिकेट बोर्ड के बहुत सीनियर जो चीफ है उनके साथ ही इनका काम है। पंजाब में क्रिकेट का टैलेंट जो निकाल के लाना है, जो इंडियन टीम में क्रिकेट में आईपीएल में जो जितने भी बच्चे जा रहे हैं पंजाब से, कहीं ना कहीं हरभजन का बहुत बड़ा रोल है। तो आज की डेट में हरभजन स्पोर्ट्स में और यूथ में बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो अब इनका बीजेपी में शामिल हो जाना भी एक बहुत बड़ा अंदेशा है आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर। तो मतलब हरभजन ने भी दूसरा फेंक दिया है, दूसरा फेंक दिया और यहाँ पर दूसरा फेंक के अब परेशान कर दिया आम आदमी पार्टी को। अच्छा, विक्रमजीत सिंह सहानी की बात करते हैं। पंजाब के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है और अगर कुछ समय पहले आप देखें तो उद्योगपति भी हैं और कुछ ही समय पहले इनकी फोटोज आई थी। ये राज्यसभा के सभापति से भी मिले, उपसभापति से भी मिले, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले और ये ऐसे लीडर में आते हैं कि समाज सेवा के साथ साथ फाउंडेशन के भी प्रमुख और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से हैं, सांसद हैं और पंजाब में एक ऐसे नेता के तौर पर आए हैं जो साइलेंटली और सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है। जी बिल्कुल, उन नेता में इनकी गिनती होती है। अब जरा राजेंद्र गुप्ता की बात कर लेते हैं। राजेंद्र गुप्ता उद्योगपति नेता हैं और दूसरा ये संस्थापक है जो कपड़ा, कागज और केमिकल के क्षेत्र में काम करता है, यानी कि उद्योगपति एक तरह से पार्टी को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करना, ये इनकी भूमिका थी। अब लगभग हमने आपको इन 7 नेताओं के बारे में बताया कि इन 7 नेताओं के बारे में कि इनका पिछला काम क्या था और अब क्या कर रहे थे और किस तरह ये पंजाब में मदद कर सकते थे। अब पंजाब से आगे चलते हैं। अभिषेक, एक चीज और बता देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सांसद आम आदमी पार्टी के पंजाब से थे। एक दिल्ली से स्वाति मालीवाल, यानी कि दिल्ली की 3 सीटें, 3 में से 1 सीट तो गई और बाकी पंजाब से 7 में से 6 गए, बचा 1। अब आ जाते हैं पुरानी पीढ़ी के बारे में। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई 2013 के आसपास, जब पार्टी एकदम मजबूत में आने स्टार्ट हुई, और 2014 और 2015 में आपने देखा होगा कि प्रशांत भूषण पेशे से वकील है, कुमार विश्वास अपनी शायरिया और कविताएं के थ्रू जो चीज़ें बताते हैं, योगेंद्र यादव सड़कों पे बहुत काम किया, चाहे किसान आंदोलन हो, बिकनी जा रही हो, ये सब नाम बहुत सारे हैं पुरानी पीढ़ी के भी। ये 3 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं। अभिषेक, आप ये देखना कि इनको देख करके भारत के युवाओं में जोश आता। लोग उस पढ़ी लिखी पार्टी के पीछे जाते थे, लेकिन जब इन पढ़े लिखे नेताओं ने ही आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया तो
फिर नई पीढ़ी की क्या गलती है? मैं एक बात और बता दूं दीपक, ये जो आप प्रशांत भूषण का नाम ले रहे हैं, हालांकि बहुत ही काबिल वकील हैं, लेकिन इनके पिता ने नींव रखी थी आम आदमी पार्टी की। और पहली जो ऐसी कहानियां भी है कि पहला जो फंड था पार्टी के लिए जो दिया गया था वो प्रशांत भूषण के पिता ने दिया था। कुमार विश्वास ने कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी में और आपके दिल्ली के यूथ में जो ज्वाला उठाई थी एंटी करप्शन की आम आदमी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का बड़ा रोल था। कलम से मजबूत ताकत दी इन्होंने। बिल्कुल। अब योगेंद्र यादव तो आपको पता है जमीनी नेता है, जमीनी नेता और सामाजिक नेता भी है। ये 2-3 समाज का पकड़ करके होल्ड रखते हैं। बिल्कुल। अब जब इन लोगों को फील हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो समय के साथ ये पीढ़ी गई तो ये पीढ़ी भी अब आम आदमी। अच्छा, रीजन सेम है, इस पीढ़ी का भी रीजन सेम था कि आम आदमी पार्टी की सुनवाई नहीं है, जिस रास्ते पर चल रही थी उस रास्ते से भटक गई। इस पीढ़ी का भी यही आरोप है। और दीपक, अब जो ये जो है, ये भी हमारे वही नेता है, दिल्ली के नेता। ये हमने आपको कुछ प्रमुख चेहरे हैं जो आपके सामने लगाए हैं। हरभजन सिंह के बारे में हमने आपको बताया कि पंजाब और सिख समुदाय से आते हैं और भारत की टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। स्वाति मालीवाल एक ऐसा चेहरा जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, जितने डायरेक्ट आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। कमीशन की चीफ रह चुकी है और बड़े-बड़े मुद्दे, आप सोचिए ना, महिला आयोग की चीफ रह चुकी है, उनके साथ मारपिटाई हुई, शोषण हुआ इनका। ठीक है। अब विक्रम सिंह सैनी जो मतलब विक्रम सैनी को आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझने की कोशिश करनी होगी कि विक्रम साहनी जो है वो आम आदमी पार्टी राज्यसभा, एक ऐसा नेता जो कभी भी अपने मुंह से शब्द गलत नहीं निकालता, बहुत शांति से अपनी बात रखता है, बैलेंस्ड। अगर वो शांत दिमाग, मतलब थाला से भी ज्यादा ठंडा दिमाग हो सकता है इनका, ये कह सकते हैं हम। वो नेता अगर पार्टी छोड़ रहा है तो कारण कितने बड़े हो सकते हैं। राजेंद्र गुप्ता, जैसे कि हमने बताया, उद्योगपति थे। तो अभिषेक, क्या अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खत्म हो गई? नेस्त नाबूद होने की स्थिति आ गई है। मतलब आप सोचिए कि 2/3 सांसद जो है वो राज्यसभा छोड़ के जा चुके हैं, अब बचे हैं 3। अब आम आदमी पार्टी, हालांकि भगवंत मान और केजरीवाल ने भी अभी बोला है कि कुछ ना कुछ वो नाम दे रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, कि बीजेपी जो है वो बहुत कुछ गलत कर रही है। चुनावी सीजन है तो चुनाव के सीजन में कुछ और पंजाब को लेकर बहुत बड़े प्लान्स है बीजेपी के। पर केजरीवाल और भगवंत मान को ये सोचने की भी जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है पार्टी में कि आधी से ज्यादा 2/3 सांसद आपके छोड़ के चले गए हैं। पिछले कुछ समय में सरकार गिरी है, सरकार गिरने के बाद आपकी पार्टी को इतना लॉस हुआ है कि आपको शायद रीथिंक करने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें, कमियां जो है, कुछ ऐसे नए लोग आपकी पार्टी में आए हैं जिन्होंने, जब शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी, उसके जो फाउंडेशन हेड्स थे उनको दबाकर, उनको कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है और कलह भी है, और वो सामने आ रही है। जब ये पार्टी बनी थी ना, तब इस पार्टी के अंदर कम से कम अभिषेक 2 दर्जन लोग ऐसे थे जो IITN थे, पत्रकार थे, वकील थे। मतलब एक ऐसा पेशेवर उनका पृष्ठभूमि थी कि जिसको कोई नकार नहीं सकता था। पढ़े लिखों की पार्टी ये कहा जाती थी। लेकिन अब पढ़े लिखों से हाईजैक किसने किया? सबसे पहला आरोप राज्यसभा जाने में, सबसे पहला आरोप कुमार विश्वास ने लगाया गुप्ता जी के ऊपर कि गुप्ता जी ने 100 करोड़ रुपए दिए तब जाके, वरना मेरा राज्यसभा में जाना था। उन्होंने कहा कि जैसे अटल जी राज्यसभा में बोलना चाहते थे, सेम मेरा भी मानना ये था कि मैं भी राज्यसभा में बोलूं, क्योंकि कहा जाता है कि राज्यसभा में जो सांसद जाता है वो बहुत एजुकेटेड होता है और वो सीधा मुद्दे की बात करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास को काट करके गुप्ता जी को भेजा गया। तो अंदर की वो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई कि किस तरह आम आदमी पार्टी, वो समय भी था अभिषेक जब पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उस पर भी आरोप लगाए गए। तब भी कुमार विश्वास ने कहा कि मत करिए ये सब। तो आपको ये तय करना होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी किस तरफ जा रही है, और आम आदमी पार्टी को भी ये सोचना होगा कि अपनी जो घर की नींव है उसको मजबूत किया जाए, ना कि दूसरे के ऊपर आरोप। एक तरफ आप आरोप चलाते रहिए, लेकिन आप ये भी सोचिए कि हमारी पार्टी के अंदर गड़बड़ी हो कहाँ रही है।